कोई कितना मानसिक तौर पर विकसित हो सकता है कि वो इस तरह की घटना को अंजाम देगा। मैं मीरा रोड में लिव इन रिलेशनशिप मर्डर केस की बात कर रहा हूं। उसमें नए खुलासे सामने आ रहे हैं। मृतका सरस्वती वैद जो आरोपी है मनोज साने, उसको मामा कहकर पुकारती थी। दोनों ने यह भी बताया गया है कि मंदिर में शादी कर ली थी। यह भी पता चला है कि मनोज साने ने उसे खुद को कपड़े के मिल का मालिक बताया था, जबकि वो बोरीवली में एक राशन की दुकान पर काम करता था। इस बीच नया नगर पुलिस का एक दिन पहले जिस आश्रम में, अनाथ आश्रम में सरस्वती रहती थी, वहां पर गई, जहां पे पता चला कि उसकी 3 बहनें भी हैं, जो आज पुलिस थाने पहुंचकर उन्होंने अपने बयान दिए। सरस्वती वैद्य और मनोज साने के बीच आखिर रिश्ता क्या था? पहले दिन पुलिस ने बताया कि दोनों लिव इन रिलेशनशिप में थे। आरोपी ने दावा किया है कि वो सरस्वती को बेटी जैसा मानता था, जबकि अहमदनगर के आश्रम में सरस्वती ने बताया था कि वो उसका मामा है। और अब पुलिस दावा कर रही है कि दोनों ने मंदिर में शादी की थी। पुलिस के मुताबिक दोनों की उम्र में बहुत ज्यादा अंतर था, इसीलिए सरस्वती शादी की बात छिपाती थी। इन्होंने शादी किया था और बहनों को भी बताया था कि ऐसे हमने शादी किया है, बल्कि इनकी एज डिफरेंस का गैप की वजह से ये किसी को मतलब बाहर ऐसा खुल के नहीं कभी बताया कि हमने इन लोगों ने शादी किया था और ये एक मंदिर में शादी किया था। ये भी इन्वेस्टिगेशन में रिव्यू हुआ है। इस बीच पुलिस पहले जिस सरस्वती वैद्य को अनाथ बता रही थी, आज उसकी 3 बहनें नया नगर पुलिस थाने पहुंची। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। इन्वेस्टिगेशन जैसे ही पूरा होगा, आज पूरा दिन होगा, मैं शाम को बहनें आई हैं लेकिन उनका बयान लिया जा रहा है। कितनी बहनें हैं, क्या है? शाम को बात करूंगा आपसे। पुलिस के मुताबिक सरस्वती कुल 5 बहनें हैं। परिवार मूल रूप से औरंगाबाद का रहने वाला है। मां गुजर चुकी है, पिता पहले से अलग हो गए थे, इसलिए सभी बहनें अलग अलग आश्रम में पढ़ी हैं। सरस्वती सबसे छोटी थी, जो अहमदनगर के जानकी बाई आश्रम में पली बड़ी है। वहीं से उसने 10वीं तक की पढ़ाई की थी। पुलिस के मुताबिक आश्रम छोड़ने के बाद सरस्वती 4 से 5 साल अपनी बहन के साथ रही। उसके बाद मुंबई आ गई। यहाँ मनोज साने से मुलाकात हुई। मनोज ने पहले उसे काम दिलाया, फिर उसे अपनी बोरीवली के घर में रहने की जगह दी, जिसके बाद दोनों ने मंदिर में शादी कर ली थी। दोनों कुछ साल बाद मीरा रोड रहने आ गए, लेकिन समय के साथ दोनों के रिश्ते में खटास आ गई और फिर झगड़ा होने लगा। अहमदनगर के आश्रम के एक कर्मचारी ने भी बताया कि पहले वो खुश रहती थी, लेकिन 2 साल पहले जब आई थी तो परेशान थी। उसने कुछ भी पता नहीं था, लेकिन आने के बाद पहले आई थी ना तो बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आई थी। वो आदमी उसको वाइट गाड़ी में लेके आता था, उसके साथ ही रहता था। लेकिन 2 साल पहले आई थी ना दाखिले के संदर्भ में, तो बहुत खराब लग रही थी। उसने हमारे पास बातचीत नहीं की। उसका क्या वजह था हमको मालूम है। एक शक ये भी है कि मनोज ने सरस्वती की गरीबी और मजदूरी का फायदा उठाया और खुद को ज्यादा पैसे वाला बताकर उसे अपने साथ ही जीने को मना लिया। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि उसने सरस्वती की हत्या कर उसके शरीर के इतने टुकड़े किए कि पुलिस के लिए गिनना तक मुश्किल हो गया। सतर्क पड़ोसी की मदद से सबूतों को नष्ट होने के पहले ही पुलिस ने आरोपी को पकड़ तो लिया, लेकिन 56 साल के मनोज ने 32 साल की अपनी पत्नी की हत्या क्यों और कैसे की, इसका जवाब अभी तक तलाश नहीं पाई है। पुलिस का कहना है कि आरोपी बार बार अपना बयान बदल रहा है। अहमदनगर से अपने सहयोगी सागर दुसाल और मीरा रोड से राजा मयाल और कैमरामैन प्रवीण रोहित सुनील सिंह, NDTV इंडिया के।